रामनगर में एक शिव मंदिर है हमारा जो कि बहुत ही फेमस है, और वहाँ का जो रोड का स्थिति है इतना दयनीय है और इतना गंदा है। वहाँ का नाला का स्थिति, चाहे रामनगर में आप चले जाइए सरकारी स्कूल की स्थिति देख। अगर पब्लिक का बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलती है तो पकड़ा जाता है, तो नगर परिषद का क्यों नहीं, उसका भी गाड़ी पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन मजबूरी है साहब, पत्रकार है, छोड़ेंगे तो नहीं। तो अच्छा एक बात बताइए, वो मुद्दा मेरे सामने है, उस चीज़ को रखना चाहते हैं और तमाम लोग गवाह हैं, और आपको इस चीज़ पे काम करना होगा। आप जानते हैं कि मैंने आज से 6 महीना पहले भी बस स्टैंड के लिए आवाज़ उठाया था, विगत इधर भी बस स्टैंड के लिए आवाज़ उठाया था, और आज तक डकबंगला अवैध रूप से कब्जा है। जीतने के बाद आप बस स्टैंड चालू करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? पहले ही आपसे कह दिए, आप इसको रिकॉर्ड रखिएगा। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम गलत होंगे, आपको 6 महीना में पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे विरुद्ध एक मुहिम चलाइएगा कि ये आदमी चोर है, ये बेईमान है और झूठा। आपकी बात सही है, लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ को पूछ रहा हूँ कि कल के डेट में अगर आप जीत जाते हैं तो फिर मैं आपसे सवाल कर सकूँ कि क्यों ठीक नहीं हुआ। इसलिए समाज के साथ ही जुड़े रहते हैं। आज भी हमको उम्मीद है जो सामाजिक सेवा करने के लिए ही काम हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम। और आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। सभापति उपसभापति में खूब जोर शोर से लोग तैयारी कर रहे हैं, और उम्मीदवार अपना अपना प्रस्ताव रख रहा है, और हर उम्मीदवार का अपना अपना एक वादा है। तो हम सभी को एक ऐसा मुहिम चलाना है, सभी पत्रकार बंधुओं को, कि जितने भी सभापति है का चुनाव लड़ रहे हैं या उपसभापति का चुनाव लड़ रहे हैं, हम उन तक जाएंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, और आप जीतते हैं तो क्या कीजिएगा। और विगत जो रामनगर की स्थिति है उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सभापति जो पूर्व में थे वो विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे नज़र में रामनगर का विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। और सभापति जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे। तो आ जाइए, कुछ विशेष बातचीत करेंगे। यहाँ पर सोनू सिंह जी हैं, और जो कि प्रत्याशी हैं श्रीमती इंदू देवी जी, और उनके ये पुत्र हुए सोनू सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, अच्छे हैं। सबसे पहले आप चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या लग रहा है रामनगर का जो माहौल है, इस पे आप क्या प्रक्रिया दीजिएगा, कैसा स्थिति है रामनगर का आपका? देखिए, आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, हर जगह जाते आते हैं। रामनगर की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। हम लोग इसी को सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग जनता आशीर्वाद देती है तो हम लोग विकास का काम करेंगे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सफाई पे, और भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प है हम लोग का। देखिए, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ सोनू सिंह जी हैं, और इनको काफ़ी पहले से हम जानते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। लेकिन हमको भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये चुनाव में मतलब आ गए हैं, खड़ा हो गए हैं, और पता नहीं क्या इनके मन में आया कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, और तमाम इनके समर्थक पीछे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। और सबसे पहले हम सोनू सिंह जी से बात करेंगे, उससे पहले इनके समर्थकों से बात करेंगे कि इनको चुनाव क्यों लड़ाया जा रहा है और चुनाव लड़ाने का क्या उद्देश्य है, कैसे व्यक्ति हैं ये, सही बोलिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सोनू जी की माताश्री अगर सभापति बनती है तो रामनगर का नगर परिषद का कायाकल्प होगा। पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पूर्ण पकड़ है। सोनू जी का परिवार शिक्षित है, इनका संबंध हमेशा सामाजिक विधायक एमपीओं से रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव जीत कर आती हैं तो रामनगर नगर परिषद का पूर्ण विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं अपने बात को भी रखना चाहूँगा, क्योंकि रामनगर की स्थिति मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तमाम यहाँ के लोग रहने वाले हैं। रामनगर में एक शिव मंदिर है हमारा जो कि बहुत ही फेमस है, और वहाँ का जो रोड का स्थिति है इतना दयनीय है और इतना गंदा है। वहाँ का नाला का स्थिति, चाहे रामनगर में आप चले जाइए सरकारी स्कूल की स्थिति देख लीजिए, कोई भी काम होता है वो भी बहुत ख़राब स्थिति में रहता है, और सिर्फ लुटाई किया गया है। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि रामनगर नगर परिषद ना होके नरक परिषद है, क्योंकि इसका प्रमाण भी है हमारे पास। आए दिन हम लोग आवाज़ इस चीज़ के लिए उठाते रहते हैं, और देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शुक्ल हुआ। अच्छा, ये सही बताइएगा, रामनगर का कितना विकास हुआ है विगत 10 सालों में, 5 सालों में? इसका नाम सिर्फ बदल दिया गया है।
नगर पंचायत को नगर परिषद बना दिया गया है। इससे ज़्यादा कोई विकास नहीं हुआ है। नगर के मुख्य पथ पर 4 लेन का डिवाइडर लगा दिया गया है। सरकारी राशि का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो निंदनीय है, शर्मनाक है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। आज पूरे नगर क्षेत्र में जो नगर मुख्यालय है उसके सामने रोड नाला गायब है। वो कुछ भी कहें हम कम है। मतलब रामनगर में लुटाई भरमार है और किसी में ताकत है, हिम्मत है, औकात है तो आके हमसे बतियाए। हम परमार के साथ इस चीज़ को रख रहे हैं और इसलिए इनसे बात कर रहे हैं कि कल अगर ये जीत जाते हैं तो इनसे भी सवाल हम कर सकें, क्योंकि हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। जो सभापति पद पे बैठेंगे उनसे हम सवाल करेंगे, अगर वो गलत करेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, काफ़ी लोगों को उम्मीद है आपका जीतने के बाद सबसे पहला क्या काम कराइएगा रामनगर के लिए? सबसे मेरा पहला काम होगा, जो होल्डिंग टैक्स जो घरों पे लगाया गया है उसको, जो 200-300 में कटता था अब 3000-4000 में कटता है। जो बेतिया में, जो रेट बेतिया में नहीं है, नरकटियागंज में नहीं है, बगहा में नहीं है, इस ज़िले में सबसे ज़्यादा होल्डिंग टैक्स का यहाँ रामनगर नगर परिषद में है। और सुविधा के नाम पे सबसे कम पूरे ज़िले में किसी भी नगर निकाय में देखा जाए तो सबसे कम सुविधा वाला नगर निकाय है और टैक्स सबसे अधिक है। भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई मालिक नहीं है। लेकिन मेरे सामने एक समस्या है जिसको हम आपके सामने भी रखना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रामनगर में 6 करोड़ की लागत से एक हाई स्कूल बना था और ना हमारे माननीय विधायक ध्यान देते हैं, ना ही हमारे माननीय सांसद ध्यान देते हैं और ना ही उप सभापति, सभापति, यहाँ के वार्ड समाजसेवी, कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं। और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा रामनगर का हाई स्कूल, क्या आपके जीतने के बाद यह चालू होगा? अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए मतलब सकारात्मक पहल करेंगे। हम बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं कि ये हम, चूँकि शिक्षा विभाग का मामला है, लेकिन हम लोगों से जितना बन सकेगा यहाँ से लेके पटना तक हम लोग जाएंगे। शिक्षा मंत्री तक जाना हो वहाँ भी जाएंगे और हम लोग उसको खुलवाने का प्रयास करेंगे। रामनगर में महिलाओं और बहनों के लिए विशेष क्या सोचे हैं कि जीतने के बाद आप उन लोगों के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम मेरा होगा कि बाज़ार में कम से कम तत्काल 3-4 जगह हम सामूहिक शौचालय का व्यवस्था करवाएं। हमारी भी माताएं बहनें जाती हैं बाज़ार में। हमारी स्थिति ये होती है कि हम पेशाब हमको अगर लग जाए, हमको अगर जाना है तो हम बाज़ार में लगता है कि हमारा पैंट में हो जाएगा। तो अब ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ क्या स्थिति होगी, वो कहाँ जाएं। आप बाज़ार में जाइए और ये स्थिति देखिए कि किसी की महिलाएं आती हैं, बहनें आती हैं बाज़ार करने, उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, चूँकि हमारे भी घर की औरतें जाती हैं, आपके भी घर की जाती हैं, तमाम जितने लोग हैं, रामनगर ही शहर है, सबका जाना आना होता है। एक जगह भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ 1 मिनट के लिए किसी को बाथरूम लगे तो वो जा सके। देखिए, ये बहुत अच्छी बात बोले हैं और सौभाग्य से हम देखते रहे हैं कि रामनगर में मैं एक बार सरकारी स्कूल में सरकारी हॉस्पिटल में वीडियो बनाए थे और वहाँ पे जो नगर परिषद के द्वारा जो सुलभ शौचालय लगाया जाता है, आप सभी देखे होंगे, सिर्फ लगाए गए हैं लेकिन उपयोग में नहीं आते हैं। सिर्फ उसके नाम पर धंधा चलाया जाता है, बिजनेस है, वो व्यवसाय का जरिया बन चुका है। क्या आपके राज्य में भी ऐसा ही होगा? देखिए, मेरे माथे पर नहीं लिखा है कि मैं ईमानदार हूँ, चोर हूँ। ये वक्त बताएगा, काम बताएगा। आपकी बात सही है, लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ को पूछ रहा हूँ कि कल के डेट में अगर आप जीत जाते हैं तो फिर मैं आपसे सवाल कर सकूँ कि क्यों ठीक नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके खुले मंच से मैं स्वीकार कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि एक सिक्के का भी अगर जिस दिन आरोप लगेगा उस दिन मैं अपने माता जी का त्यागपत्र दिलवाऊंगा और राजनीति से आजीवन संन्यास लूँगा। इसको बोलते हैं मर्द, ठीक है। और देखिए, हम लोग आए दिन कभी भी मुखिया को क्यों बदलते हैं, वार्ड को क्यों बदलते हैं, चाहे कोई भी नेता को हम लोग क्यों चेंज करते हैं, चाहे विधायक सांसद हो, इसलिए चेंज करते हैं कि ये घुसखोर है, इसको चेंज करेंगे तो अच्छा आएगा, बदलाव होगा, कुछ तो बदलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम लोग इनका साथ दे रहे हैं। क्या सही है कि नहीं सर? इसीलिए ना बदलाव किया जाता है कि ताकि दूसरा कोई आए तो फिर अच्छा काम करेगा, इस उम्मीद के साथ। अच्छा, अगर अच्छा नहीं हो तो क्यों बदले कोई? अगर अच्छा काम कर रहे होते तो हम लोग भी नहीं आते। नहीं, रामनगर के नगर परिषद के तमाम लोगों को मालूम है कि रामनगर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी उम्मीदवार कर्मठ, समाजसेवी सब कुछ लिखते हैं लेकिन होते नहीं है, सिर्फ लिखते हैं। तो आपसे हम किस प्रकार उम्मीद लगाएंगे, ये बताइए हम। देखिए,
आप मतलब पहले के कामों को देख के बाद में क्या करेंगे इसका अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो लगाया ही जा सकता है कि हम क्या किए हैं समाज में, कैसे रहे हैं। चूँकि हम लोग का जन्म कर्म सारा चीज़ रामनगर का ही है, तो हम अभी तक क्या किए हैं समाज में बिना किसी पद पर रहे हुए, तो आप इससे उम्मीद थोड़ा बहुत तो लगा ही सकते हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे। और हम ये कह दिए, पहले ही आपसे कह दिए, आप इसको रिकॉर्ड रखिएगा। अगर हम कह रहे हैं अगर हम गलत होंगे आपको 6 महीना में पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे विरुद्ध एक मुहिम चलाइएगा कि ये आदमी चोर है, ये बेईमान है और झूठा। इतनी अच्छी बात इन्होंने बोला है, और जो है ऑन कैमरा बोल रहे हैं, इनको भी पता है रिकॉर्डेड है, न्यूज़ में चलेगा, और कभी भी इस चीज़ को निकाल कर कोई भी इनके सामने लाकर दिखा सकता है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर सच्चाई है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं इनके बारे में जो जानता हूँ बता देना चाहता हूँ। मैं आज तक कभी नेता लोगों के पीछे नहीं गया हूँ, ना किसी का प्रचार प्रसार करता हूँ, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज का सेवा शुरू से करते आ रहे हैं, और इनका पूरा परिवार, जैसे कि चाचा जी हैं अवधेश सिंह जी, वो भी समाज के लिए हमेशा लड़े हैं, मरे हैं, और गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा खड़ा हुए हैं। तो उनके बेटा है और हमेशा समाज के लिए खड़ा हुए हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इनको सबको दिखाना चाहिए, इनके बारे में चर्चा करना चाहिए, और तमाम जो समाज के लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी जानना चाहिए कि सोनू सिंह जी को किस प्रकार से आप लोग मानते हैं, और सोनू सिंह जी क्या उम्मीद लगाते हैं। सोनू सिंह कैसे हैं? सोनू सिंह जी आप लोगों की नज़र में बहुत बढ़िया है सोनू सिंह, सभापति बनने लायक है? बिल्कुल सही, काम करेंगे, बहुत करेंगे, पक्का पक्का। क्या लगता है कि वोट मिलेगा, जनता इनको इस बार चुनेगा? हाँ, बहुत जनता बहुत चुनेगा इनको। अच्छा, आपको क्या लगता है चाचा जी, कैसे व्यक्ति हैं सोनू सिंह जी? सोनू सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके आने से रामनगर का तकदीर बदल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। आप बताइए, सोनू सिंह जी को जानते हैं? जी भी सोनू सिंह जानते हैं। कैसे जानते हैं? बहुत हमारे रामनगर का है, बहुत बढ़िया आदमी है सोनू भैया। अच्छा जी, हमारे क्षेत्र के हैं, बहुत अच्छे आदमी क्या हैं। लगता है कि आप लोगों के विश्वास पे खड़ा उतरेंगे? एकदम उतरेंगे, हम लोग साथ में हैं उनके, कभी भी उतरेंगे। अच्छा, आप चाचा जानते हैं सोनू सिंह जी को? हाँ हाँ जानते कैसे हैं, व्यक्ति हैं सोनू सिंह जी? बहुत बढ़िया व्यक्ति है, हैं? बहुत बढ़िया व्यक्ति है, उसको साथ जनता दे रहा है, विश्वास है? हाँ, विश्वास है। चलिए, आपको कैसा लगते हैं सोनू सिंह जी? बहुत अच्छा, बहुत कर्मठ भी आदमी लग रहे हैं, हाँ हाँ। और शुरू से इन लोग समाज के साथ ही जुड़े रहते हैं। अच्छा, आज भी हमको उम्मीद है जो सामाजिक सेवा करने के लिए ही काम हो रहा है। देखिए, जब सामाजिक व्यक्ति कोई हो और समाज में कुछ अच्छा करे, तो इतना तो हम सभी को सोचना है कि क्या गलत और क्या सही होता है। तो हम सभी को परिवर्तन भी करना है, विकास के लिए कुछ अच्छा सोचना भी है। मैं नहीं जानता हूँ सोनू सिंह जी के बारे में, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मैं इनकी बड़ाई नहीं करूँगा। जो यहाँ बैठे हैं इनके बारे में बोलेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं इन सवालों के साथ आने वाले 5 साल तक मैं इनसे सवाल करता रहूँगा, और मैं इनसे खोजता रहूँगा कि आप पे इतना लोग ट्रस्ट किए थे, तो आप क्या किए हैं। तो आप जानते हैं इनको? हाँ, जानते कैसे हैं। व्यक्ति हैं ये? व्यक्ति के रूप में तो हमारे मित्र भी रहे हैं, और सामाजिक रूप से कहेंगे तो इनकी आदत थी कि लोगों की मदद करके कभी किसी से कहना नहीं, और जब भी इनके पास जो भी गया है इन्होंने बढ़ चढ़ कर मदद करते आए हैं। चाहे वो किसी को मेडिकल कैंप लगाना हो, चाहे किसी गरीब की बच्ची की शादी करानी हो, इन्होंने हर जगह बढ़ चढ़ के तो आप बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं और बचपन से इन्हें देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। लेकिन हम लोग राजनीति की जब बात आती है तो भरोसा जो होता है ना, एक साइड कर दिया जाता है, रिश्ता एक साइड कर दिया जाता है, क्योंकि पूरे समाज की बात होती है। तो इनको लगता है कि लोग जिताएंगे। राजनीति में ये आए नहीं हैं, राजनीति में ये लाए गए हैं। अच्छा, आप लोग लाए के द्वारा। अच्छा अच्छा। लोगों की डिमांड थी कि ऐसे व्यक्ति को, जहाँ इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, हो रहा है, अभी मैं आ रहा हूँ रास्ते से, थोड़ी सी बारिश में चारों तरफ पानी पानी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों का डिमांड था कि पहले होता था कि भैया कुछ लोगों को खरीद लो और चल के जो है अपना सरकार बना लो। जब हो गया कि पब्लिक वोटिंग से होगी, तो पब्लिक जिन जिन लोगों की इन्होंने मदद की है, उन लोगों के कहने पे, हम लोगों के कहने पे ये राजनीति में आए हैं। ये आए नहीं हैं, ये लाए गए हैं। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि हम तो इनको बचपन से जानते हैं, और आप सभी जो रामनगर के क्षेत्र के भाई मेरे बंधु रहने वाले हैं, इनके बारे में एक बार रिसर्च कर ले, कैसे व्यक्ति हैं, क्या है, और समाज के लिए इन्होंने कितना योगदान दिया है। फिर आपको लगता है कि इनको सभापति बनाना चाहिए तो ज़रूर वोट दें, और आपकी मर्जी है, आप वोट देना चाहते हैं तभी दें। लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर सोचें कि सोनू सिंह अगर सभापति बनते हैं तो रामनगर का भविष्य क्या होगा।
सबसे जी बोलिए बोलिए। हमारा कहना यही है कि ये प्रखंड मुख्यालय रामनगर और घोषित नगर परिषद रामनगर में जो कॉलेज के नाम पर संस्था चलता है प्रिंस मोहन विक्रम शाह कॉलेज, उसमें सिर्फ इंटर तक पढ़ाई होती है, जो बड़ी ही आश्चर्यजनक स्थिति है। शिक्षा विभाग भी संज्ञान नहीं ले रहा है, यहाँ डिग्री कॉलेज दिया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अब हम सबसे बात करने के बाद इनसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद हो सकता है कि इनको भी कड़वा लग जाए, लेकिन मजबूरी है साहब, पत्रकार है, छोड़ेंगे तो नहीं। तो अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि इतना लोगों का ट्रस्ट है आपके ऊपर और कल के डेट में आपको ये लोग सभापति बना देते हैं, तो जैसे प्रकार आप महिलाओं के लिए बोले हैं और क्या योजनाएं हैं, ऐसे 5 योजनाएं बताइए जो आपके जीतने के बाद उस पर तुरंत काम लग जाएगा और उससे पूरे क्षेत्र को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। 5 योजनाएं। सबसे पहला ये सोच लीजिएगा, देख लीजिए आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं और नहीं हुआ तो फिर हमारा आपका बिगाड़ भी हो सकता है। मैंने आपसे खुद कहा है कि इसको रिकॉर्ड रखिए और 6 महीने के बाद आप मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाइएगा। नहीं, आप पहले बताइए वो 5 मुद्दा। सबसे पहला काम होगा कि शौचालय के लिए जो मैंने बोला है कि बाज़ार में मतलब इस बाज़ार हरिनगर भगत सिंह चौराहा है उधर, मतलब कम से कम मिनिमम 3 जगह पहले, चूँकि ज़मीन की व्यवस्था उतनी है नहीं, तो जैसे जैसे थोड़ा समय लगेगा हम लोग करने में, तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि शौचालय की व्यवस्था किया जाए कि महिलाएं अपना बाथरूम जा सके बाज़ार आने पे। उसके बाद जो गली नाली जो है पानी लग जा रहा है, थोड़ी भी बारिश हो रही है तो नर्क हो जा रहा है। आप बहुत सारा गली मोहल्ला है जहाँ थोड़े पानी होने के बाद भी आप जूता पहन के नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको खोल के ही और माथे पर रख के जाएं, हाथ में लेके जाएं, जैसे जाएं, वो हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आप नाली का फोटो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, देख लीजिएगा, जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पूरे नगर निगम का नाली जो है नगर परिषद का बर्बाद करके छोड़ दिया गया है और बार बार उस फोटो को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हम लोग का धरोहर है, रामनगर का एक धरोहर है रामनगर शिव मंदिर जी, जो रामनगर राजा के द्वारा बनवाया हुआ बहुत प्राचीन है। वहाँ चारों तरफ पूरा पानी, नाला का पानी, साफ पानी नहीं, नाले का पानी फैला हुआ है। सावन महीने में भी श्रद्धालु गए हैं नाली से। बिल्कुल, वो देखने को भी मिला था। हाँ, वो भी है हमारे पास। उसको भी हम लोग पहले करेंगे। और जितना धार्मिक स्थल है चाहे जो हो, सबको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और शौचालय तो मैंने बता ही दिया, वो प्रथम प्राथमिकता है। संस्कृत विद्यालय हम लोग के यहाँ एक हरिनगर है जो कूड़ादान बना हुआ है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और ऐसे तमाम मुद्दे हम लोग एक मास्टर प्लान के तहत काम करेंगे कि रामनगर में ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आज नाली बनवाएं, आज वहाँ रोड बनवाएं। कभी नाली ऊपर बन जाए, रोड नीचे चला जाए, पानी जाए कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग एक मास्टर प्लान बनाएंगे और प्लान के तहत आप शिव मंदिर से और जो सोमेश्वर रोड जाती है, रामनगर सोमेश्वर PWD रोड, अगर बाईपास आपको जाना है तो आप जा नहीं पाएंगे। आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं नीचे सट ही जाएगी, गड्ढा हो गया है जो नगर परिषद का अधीन है, उसको हम लोग बनवाएंगे। ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आप एक काम करें, 2 मुद्दा मेरे सामने है, उस चीज़ को रखना चाहते हैं और तमाम लोग गवाह हैं और आपको इस चीज़ पे काम करना होगा। आप जानते हैं कि मैंने आज से 6 महीना पहले भी बस स्टैंड के लिए आवाज़ उठाया था, विगत इधर भी बस स्टैंड के लिए आवाज़ उठाया था, और आज तक डकबंगला अवैध रूप से कब्जा है। जीतने के बाद आप बस स्टैंड चालू करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? देखिए हम 1-2 दिन में मैनिफेस्टो अपना जारी करेंगे हम लोग। उसमें आप देखिएगा, उसमें सब्जी मंडी और ये आपको बस स्टैंड दोनों अस्थाई देने का हम लोग निश्चय करेंगे। उसमें हम लोग काम करेंगे उस पर। और एक और भ्रष्टाचार आपको बता देते हैं। मान लीजिए आप जीत गए, अब मैं अपने तरफ से यही बोलूँगा कि भगवान करे आप जीते, बाकी जनता चुनेगी आपको। अगर आप जीत जाते हैं तो नगर परिषद के एक भी गाड़ी पर गाड़ी नंबर नहीं है, और इसका मतलब होता है कि तेल मोबिल मेंटेनेंस में लुटाई जो कि नगर परिषद कर रहा है, इसका प्रमाण हम दे देंगे। इसलिए इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि अगर गाड़ी पर नंबर होता है तो एक गाड़ी मेंटेनेंस में जाता, अगर नंबर नहीं तो 5-5 गाड़ी उसी नंबर पर काम चला लिया जाता है और पैसा उठा लिया जाता है। तो आपकी सरकार बन जाए, आप सभापति बन जाए, तो सबसे पहले इस चीज़ को दुरुस्त कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम लोग आपसे पहले भी बोले हैं कि हम क्यों चोरी, हम तो बोले हैं कि एक करने की बात नहीं कर रहे हैं, जो गाड़ी नंबर नहीं है। नहीं हाँ। अच्छा, गाड़ी नंबर क्यों है, क्यों नहीं है? आप ही बोले हैं कि तेल मोबिल की चोरी होती है, इसीलिए तो नहीं। तो जब हम कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, उस दिन मैं अपने माताजी से रिजाइन दिलवाऊंगा और आजीवन
राजनीति से संन्यास लूँगा और तब मैं क्यों ऐसा कोई ऐसा काम नहीं होगा जो गैर कानूनी हो। अगर पब्लिक का बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलती है तो पकड़ा जाता है, तो नगर परिषद का क्यों नहीं, उसका भी गाड़ी पकड़ा जाना चाहिए। बिना नंबर प्लेट का गाड़ी नहीं चलेगा। बहुत अच्छा है। सवाल किए थे हम इनसे और जवाब भी मुझे उतना ही अच्छा मिला था, क्योंकि समस्या ये बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी लुटाई होता है। रोड हुआ, नाला हुआ, नगर परिषद का बहुत सारा मामला है जिसमें सिर्फ लुटाई किया गया है अभी तक, और रामनगर को बर्बाद किया गया है। अगर आप सबको लगता है कि सोनू सिंह जी आप सभी के सभापति बन सकते हैं और जो इनकी मम्मी है श्रीमती इंतु देवी जी उनको सभापति बनाना चाहिए, तो आप सब इनके बारे में रिसर्च कर ले, जान ले। और ऑलरेडी इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी भगवान का दिया सब कुछ है इनके पास, और समाज में से जुड़े व्यक्ति हैं और बचपन से ही समाज का सेवा कर रहे हैं। इनके पिताजी भी समाज सेवा किए हैं। तो आप सभी को सोचना है कि अब परिवर्तन करना है या फिर रामनगर को लूटना है, लुटवाना है। तो आप सभी देख ले, सोच ले, समझ ले, और अब समय नहीं है, अपना मन विचार बना ले, और जिसको भी सभापति बनाए इस उद्देश्य से बनाए कि रामनगर का विकास हो, ना कि विनाश हो। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं राम बख्श सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।